अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम एक नया लेक्चर लेकर के आए कि जिसमें हम एक्सरसाइज 6.1 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 1 का लेक्चर अपलोड किया था कि जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। उसके तमाम पार्ट्स जो हमारे पास टोटल 15 पार्ट्स थे वो सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए थे। और फिर जो क्वेश्चन 2, 3 और 4 थे जो कि हमारे पास वर्क प्रॉब्लम्स वाले थे वो क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हमारे पास जो है बस क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी क्वेश्चन है कि जिसको हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के टोटल 9 पार्ट्स हैं तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है 6.1 का। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आल्सो वेरीफाई द आंसर। यानी हमें क्या करना है कि हमें सॉल्यूशन सेट मालूम करना है जो भी हमें इक्वेशन दी जाएंगी और फिर उनके आंसर को वेरीफाई भी करना है। पिछले वाले सवाल में मैंने आपको बताया था कि जब हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था उसकी हमने यानी जो x की वैल्यू निकाली थी, अननोन वेरिएबल की जो वैल्यूज़ निकाली थी हमने, तो वहाँ पर हमने खाली उसकी वैल्यूज़ मालूम करी थी। कहीं पर भी हमने उस वैल्यू को दोबारा इक्वेशन में पुट करके हमने वेरीफाई करके चेक नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि सवाल में गिवन नहीं था। यहाँ पर हमें करना पड़ेगा कि जब हम वेरिएबल की वैल्यू मालूम करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू मालूम करने के बाद हमें अपने आंसर को क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी रीचेक करना पड़ेगा कि हमने जो वैल्यू मालूम की है वो सही आई है या नहीं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर देखें जो इक्वेशन गिवन है उसमें x पर देखिए रेडिकल साइन लगा हुआ है। यहाँ पर भी पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी देखें x पर रेडिकल साइन लगा हुआ है, यानी वेरिएबल पर क्या लगा हुआ है, रेडिकल साइन। पिछले सवालों में हमने जो इसके टोटल 15 पार्ट्स किए थे कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि वेरिएबल के ऊपर आपके कोई रेडिकल साइन लगा हुआ XYZ, सिंपल इक्वेशंस थी। यहाँ पर रेडिकल साइन लगा हुआ है तो इस वजह से इन्होंने कहा है कि सवाल में आप क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। क्योंकि एक तो चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि हमने जब हमने पिछला पार्ट इसका सॉल्व किया था तो उसमें हमने ये देखा था कि भाई हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन होते हैं। मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशंस होते हैं, क्यूबिक इक्वेशंस होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। अब लीनियर के केस में ही यहाँ पर एक किस्म के और इक्वेशन आते हैं, वो उसके लिए मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखवाया है कि पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑल द इक्वेशंस हैविंग रेडिकल साइन ऑन वेरिएबल आर कॉल्ड एज रेडिकल इक्वेशन। यानी हर वो इक्वेशन के जिसमें वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन आ जाएगा वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, आपके पास रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो ये आपने पॉइंट ध्यान में रखना है, ये एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हर वो इक्वेशन कि जिसमें वेरिएबल के ऊपर क्या आ जाए, रेडिकल का साइन आ जाए, यानी अंडर रूट का साइन आ जाए, वो इक्वेशन क्या कहलाएंगी, आपके पास रेडिकल इक्वेशन कहलाएंगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि जब भी आप रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना तो समटाइम्स यानी कभी कभार ऐसा होता है कि दी सॉल्यूशन डज नॉट सेटिस्फाई दी इक्वेशन। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि हमने, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि भाई इक्वेशन जो है वो बेसिकली दो पार्ट का कम्बिनेशन होता है। एक पार्ट आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा हो गया राइट हैंड साइड। और जब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं और बराबर आना शर्त होता है तो हम कहते हैं कि भाई इक्वेशन बन गई आपके पास। इक्वेशन में ये बात ज़रूरी है कि दोनों साइड्स को इक्वल आना चाहिए। तो कभी हमारे पास अननोन वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है या हमें मालूम करनी होती है, तो अगर हम कभी वैल्यू को मालूम कर रहे हैं तो मालूम करने के बाद जब हम उसकी जगह पर उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कहने कि समटाइम्स द सॉल्यूशन डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है यानी जो हमने रूट मालूम करी या जो सॉल्यूशन हमने मालूम, अच्छा एक चीज़ याद रखें कि ये जो हम सॉल्यूशन मालूम करते हैं, सॉल्यूशन सेट मालूम करते हैं, उसको हम सॉल्यूशन सेट भी कह सकते हैं और उसको हम रूट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये होता है इन केस ऑफ रेडिकल इक्वेशन, यानी ये रेडिकल इक्वेशन के केस में होता है ज़्यादातर। क्या होता है कि भाई समटाइम द सॉल्यूशन डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी जो आपने सॉल्यूशन मालूम किया, जो आपने वेरिएबल की वैल्यू मालूम करी, जब आप वो पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। तो इस केस में वो जो रूट आएगी आपके पास उसको हम क्या कहेंगे, देन दी रूट इज सेड टू बी एक्सट्रेनियस रूट। ये भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में आ जाता है कि ऐसी रूट या ऐसा सॉल्यूशन कि जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, यानी ऐसी वैल्यू वेरिएबल की कि जब आप उसको पुट करें इक्वेशन में वापस से तो वो आपकी इक्वेशन को बैलेंस ना करे, उस रूट को, उस सॉल्यूशन को आप क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस रूट कहलाता है वो, ठीक है। क्या कहलाता है, एक्सट्रेनियस रूट कहलाता है। तो ये दो पॉइंट आपको इसके लाजमी याद रखने हैं। पहला क्या कि हर वो इक्वेशन की जिसमें रेडिकल का साइन आ जाए वो क्या कहलाएगी, रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी। दूसरा ये कि इन केस ऑफ रेडिकल इक्वेशन, यानी रेडिकल इक्वेशन के केस में कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो सवाल है उसमें जो आपने वैल्यू मालूम करी वो उस इक्वेशन को वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पाती, ठीक है।
ठीक है, यानी आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाती वेरिफिकेशन के केस में। तो इस वाले केस में क्या होता है कि हमारे पास वो रूट या वो सॉल्यूशन के जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे वो क्या कहलाएगा, आपके पास एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 1 है बहुत सिंपल है, लिखा हुआ है 6 + √x = 7। सबसे पहले काम आपने ये करना होता है कि भाई जिस भी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, यानी बेसिकली यहाँ पर हम अननोन वेरिएबल की वैल्यू को मालूम कर रहे हैं, तो हमें इस अननोन वेरिएबल को यानी x को क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। तो इस √x को हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर ये जो प्लस का 6 है इसको हम वहाँ शिफ्ट करवा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो 7 अपनी प्लेस पर रहा, ये प्लस का 6 जो है ये इक्वल के बाद शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर आकर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 7 - 6 कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे यहाँ पर 7 - 6 कितना हो गया, 1। अब हमें √x की वैल्यू मालूम नहीं करनी, क्योंकि सॉल्यूशन सेट में हम खाली वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते हैं, यानी हमें सिर्फ रियल जो आपके पास वेरिएबल है, जो पॉजिटिव वेरिएबल है उसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब हमें इस रूट को हटाना पड़ेगा, रूट को। तो आपको ये वाली चीज़ पता है कि भाई रूट हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इक्वेशन के केस में जो भी चीज़ आप अप्लाई करेंगे वो दोनों साइड पर की जाती है। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर को अप्लाई कर दिया इस पर, तो ये हो गया, इधर भी स्क्वायर आ गया और फिर इधर भी स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये स्क्वायर अप्लाई करना है हमें, रूट अप्लाई नहीं करना। तो इधर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सही है। अब ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो x आ गया, और 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही आता है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है। अब उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन करनी है हमें। तो जो इसकी वेरिफिकेशन होगी उसमें क्या होगा कि भाई x की जो आपने वैल्यू निकाली ना, इसको इस इक्वेशन में यानी जो आपका सवाल है उसमें पुट करके देखें। यहाँ पे हमने लिखा 6, ये लिखा प्लस √x। अब x की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और बराबर आ जाएगा 7 के। तो रूट जो है 1 की वो भी क्या आता है, 1 ही आता है। तो ये हो गया 6 + 1 बराबर आ गया किसके, 7 के। तो 6 + 1 कितना हो गया, 7 = 7। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो आप लिखेंगे यहाँ पर वेरीफाइड। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन को इस वैल्यू ने, यानी जो आपने x की वैल्यू निकाली, इस वैल्यू ने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो ये बेसिकली यहाँ पर आंसर क्या हो गया, वेरीफाई। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में देखें, रूट में x - 9 है = 1। तो यहाँ पर रूट के अंदर है सारी चीज़ें ना, रूट के बाहर कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब आप कोई भी चीज़ शिफ्ट नहीं करवा सकते। तो हमें जो यहाँ पर पहला स्टेप करना होगा वो ये होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि जब तक ये रूट नहीं हटेगी आप इसमें कोई फर्दर कोई काम नहीं कर सकते। तो हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया। जब आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √x - 9 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट ख़त्म हो गया तो क्या बचेगा, x - 9 बचेगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब हमें इस माइनस के 9 को हटाना है, ये माइनस का 9 है, शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9। तो वहाँ जाकर जब ये प्लस का 9 हो जाएगा तो 1 + 9 कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब करते हैं इसकी वेरिफिकेशन कि क्या ये जो वैल्यू आई है हमारे पास वो सही आई है या नहीं। तो वेरिफिकेशन जब आप करेंगे तो इसी सवाल में पुट करेंगे इसकी वैल्यू को। x की जगह पर क्या आ जाएगा, 10 - 9 = 1, और 10 - 9 कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा √1 = 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का रूट भी 1 होता है। तो ये √1 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। तो 1 = 1। तो यानी ये भी हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। जब इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी तो मतलब आपकी जो वैल्यू आई है उसने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया इक्वेशन को। तो हमारे पास ये 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। पढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में देखिए, रूट के बाहर एक नंबर है। सबसे पहले काम ये होगा कि वो जो बाहर नंबर है ना उसको आप हटा दें यहाँ से। तो y/4 तो ऐसे ही रहेगा। ये माइनस का 2 है, उसको हम उधर ले गए तो ये क्या हो गया, प्लस का 2। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो गया। सही है भाई। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि अब रूट के अंदर है जो कुछ भी है ना, तो पहले रूट को हमें हटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो गया √y/4 का होल स्क्वायर और बराबर 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये हो गया y/4 और = 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब हमें y को इंडिपेंडेंट करना है तो उस 4 को हटाना पड़ेगा। ये 4 यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड। तो इक्वल के बाद क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा y = 25 × 4 विच विल बी इक्वल टू 100। तो y का आंसर यहाँ पर कितना आ गया, 100 आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन करनी है। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पर ये 4 का रूट निकल सकता था, यानी 4 का रूट में निकालता तो 2 आ जाता।
तो मुझे यहाँ पर जो है वो स्क्वायर बाद में अप्लाई करना पड़ता है, यानी मैं 4 को वहाँ ले जाके शिफ्ट कर सकता था। लेकिन क्योंकि मैंने अपर जो पहले 2 पार्ट करवाए हमने, उसमें भी हमने यही काम किया कि भाई अगर रूट के अंदर कोई चीज़ मौजूद है तो हमने उस पर डायरेक्ट क्या कर दिया, स्क्वायर अप्लाई, तो ताकि मेथड चेंज ना हो, आपको जो है वो आसानी से एक ही मेथड से सारे सवाल समझ में आ जाए। तो इसलिए मैंने ये किया कि यहाँ पर क्या कर दिया, पहले ही स्क्वायर अप्लाई कर दिया और बाद में स्क्वायर अप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व कर लिया। अब जब आप वेरिफिकेशन करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर कर लेते हैं वेरिफिकेशन इसकी। ये जो रूट में है y, इस y की जगह पर क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 100 और ये हो जाएगा अपॉन 4, बाहर लिखा हुआ है माइनस का 2 और इज इक्वल टू 3। अब 100 का रूट क्या होता है, देखें 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, इसका मतलब 100 का रूट क्या आएगा, 10 आएगा। सेम ऐसे ही 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और माइनस का 2 इज इक्वल टू 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना हो गया, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। 5 में से 2 माइनस किया आपने, कितना हो गया 3, तो 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपके पास, वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी तो सवाल आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अब बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 क्या कह रहा है भाई, पार्ट 4 ये कह रहा है कि अच्छा इसमें देखें दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं वो दोनों एक्सप्रेशंस रूट के अंदर है और रूट से बाहर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आप इसमें कोई भी स्टेप नहीं कर सकते जब तक कि आप इसका रूट ना हटा दें। तो हम इसको पहले रूट को रिमूव करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम इस पर टेकिंग स्क्वायर कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट ख़त्म, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट ख़त्म हो गया। तो क्या बचेगा, 4x प्लस 5 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या बचेगा, 3x माइनस 7 बचेगा। अब ये 4x है, ये 3x है, तो इस 3x को 4x के पास ले आए, यानी वेरिएबल की वैल्यू को वेरिएबल की वैल्यू के पास, और ये 5 है और ये 7 है, तो नंबर को नंबर के पास, यानी माइनस 7 को हमने वहीं पर ही रखा, इस प्लस के 5 को उठाकर यहाँ पर लेकर के आ गया, तो ये माइनस का 5 हो गया। 4x में से 3x गया, कितना बचेगा, 1x, और माइनस 7 माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन ग्रेटर नंबर की आएगी। 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 12 आ गई। अब आपने क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पर हम इसकी परफॉर्म करते हैं वेरिफिकेशन। अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे भाई, इसी सवाल में पुट कर देंगे। तो ये 4x की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस का 12 और प्लस का 5 बराबर हो जाएगा यहाँ पर रूट 3x की जगह पर माइनस का 12 और यहाँ पर है ये माइनस, तो माइनस का 7। अब क्या करना है भाई, इसको सिंपल सॉल्व करना है आपने। ये 4 को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, माइनस का 48 हो गया, और प्लस 5 यहाँ से क्या हो गया, 3 इंटू 12 कितना हो गया, माइनस का 36 और माइनस का 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट ऐसे ही रहेगा, माइनस का 48 प्लस का 5, माइनस प्लस माइनस, और साइन भी किसकी आएगी, बड़ी वैल्यू की। 48 में से 5 माइनस किया, कितना हो गया, माइनस का 43 हो गया। सेम ऐसे यहाँ पर देखें, माइनस का 36 माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़े नंबर की। 36 पे हमने 7 प्लस कर दिया, कितना हो गया, माइनस का 43। तो इसका मतलब ये दोनों क्या आ गए, सेम। तो इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे आप। ये क्या हो गया आपके पास, वेरीफाइड हो गया। बस दोनों जगह पर यानी दोनों साइड सेम आने चाहिए, बस दोनों साइड सेम आ जाएंगे, आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। यहाँ पर देखिए जो 7 है ना, ये रूट से बाहर है, और ये जो बाकी और जो इसका न्यूमरेटर है वो रूट के अंदर है। तो हम न्यूमरेटर को ऐसे रहने देते हैं, यानी 3y प्लस 12 को आप ऐसे रहने दें, और ये जो 7 रूट से बाहर है इसको आप शिफ्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 7 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 3y प्लस 12 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 3 7 ज़ा 21 हो गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आप रूट ना हटा दें। तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, यानी रूट 3y प्लस 12 का होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा आपके पास किसके, 21 के स्क्वायर के। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करें। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा 3y प्लस 12, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 21 का स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो ये हो जाता है 441, यानी 21 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 21 मल्टीप्लाई बाय 21। अब ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो नंबर को नंबर के पास ले आए, 3y ऐसे ही रहेगा। ये प्लस का 12 है, इसको इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 441 माइनस का 12। उसके बाद फिर क्या होगा, 3y आपका ऐसे ही रहेगा, और 441 में से आप क्या कर दें, माइनस कर दें 12, होते हुए कितना हो गया, 429 हो गया। अब y अपनी जगह पर रहेगा, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
तो 429 को आप डिवाइड बाई 3 जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 143। तो y का आंसर आ गया यहाँ पर 143। कैसे होगा भाई, 3 1 3 और यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करवा दें, 3 1 3, यहाँ से 4 था 1 बचा तो ये हो गया 12, तो 3 4 12 और 3 3 9। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करवाना है, तो आप इसको वेरीफाई करवा दें। वेरीफाई करने के लिए आप इसको पुट करेंगे इस सवाल में। तो सवाल क्या था आपके पास, 3 y की जगह पर कितना आ जाएगी, y की वैल्यू विच इज़ 143 और प्लस 12 और डिवाइडेड बाय 7 और इज इक्वल टू 3। अच्छा, यहाँ से देखें ये रूट इस पर है, पूरे पर है ना। 3 को आप पहले मल्टीप्लाई करवा दें 43 से, तो 143 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 3 से। तो ये हो गया आपके पास कितना, 429 प्लस 12 ऐसे ही रहेगा और डिवाइडेड बाय 7 ऐसे ही रहेगा और बराबर 3 के हो जाएगा। अब 429 में आप 12 प्लस करवा दें तो ये कितना हो गया, 441 हो गया डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल टू 3। अब 441 का हमें रूट निकालना है, तो 441 का रूट अभी हमने सॉल्व किया था। यहाँ पर 441 किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई 441 का जो रूट आएगा वो कितना आएगा, 21। तो ये होगा 21/7 इज़ इक्वल टू 3। 7 1 7, 7 3 21, तो बराबर हो गया 3 बराबर 3 के। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अच्छा, एक चीज़ याद रखेंगे, बाज़ लोग वेरिफिकेशन में गलती करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने देखा 7 तो 7 को ये शिफ्ट करवा देते जैसे हमने यहाँ पर सवाल में शिफ्ट करवाया है। भाई जब आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहेगा और राइट हैंड साइड पर रहेगा, मतलब कोई चीज़ शिफ्ट नहीं करेगी। वेरिफिकेशन में आप चीज़ों को शिफ्ट नहीं करवाते, सिर्फ वैल्यू को पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करवाते हैं बस। तो यहाँ पर इसका पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद पार्ट 6 देखें, इसका बहुत सिंपल है। रूट x से बाहर रूट के क्या है, प्लस का 9 है और बराबर है 7 के। तो ये रूट से बाहर है 9, तो उसको आप जो है वो शिफ्ट करवा सकते हैं। तो रूट x ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 9 है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। रूट x ऐसे ही रहा, 7 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस का 2। अब हमें ये रूट हटानी है तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा रूट x पर होल स्क्वायर और बराबर -2 पर होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और हमने ये चीज़ पहले पढ़ रखी है कि नेगेटिव वैल्यू पर अगर इवन पावर लग जाए, यानी नेगेटिव टर्म है, ये आपके पास नेगेटिव टर्म है और इस पर पावर कौन सी है, इवन पावर है, 2 है ना। 2 क्या होता है, इवन नंबर है। तो नेगेटिव टर्म पर जब भी इवन पावर लग जाती है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो -2 के स्क्वायर भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, ये जो इवन पावर है ये आपके नेगेटिव एक्सप्रेशन को या नेगेटिव टर्म को क्या बना देती है, पॉजिटिव बना देती है। अब हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी है, तो इसकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, आप वेरिफिकेशन करें। इसकी वेरिफिकेशन बहुत सिंपल है कि रूट में x की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 और प्लस क्या है, ये 9 है और बराबर क्या हो जाएगा, 7 के हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, ये 4 का रूट कितना आता है, 2 आता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि रूट जब भी हम सॉल्व करते हैं तो रूट में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। तो यहाँ पर ज़ाहिर है कि +-2 आ जाएगा और +-9 और इज़ इक्वल टू 7। तो वेरिफिकेशन में हम नॉर्मली एक ही वैल्यू को यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब अगर मैं +2 को यूज़ करता हूँ तो 2 + 9 इज़ इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 11 विच इज़ नॉट इक्वल टू 7। तो उसका मतलब प्लस के 2 ने इसको क्या किया, वेरीफाई नहीं किया। अब माइनस के 2 से करके देख लें, तो ये हो जाएगा -2 + 9 इज़ इक्वल टू 7। तो -2 + 9 कितना हो जाएगा, 7 इज़ इक्वल टू 7। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो परफेक्ट आंसर है हमारे पास वो क्या है, -2 है। लेकिन हमारे पास जो, अच्छा ये तो हमने वेरिफिकेशन में किया ना काम, वेरिफिकेशन में हमने इसको प्लस माइनस में निकाला। यहाँ पर तो हमारे पास खाली प्लस का 4 आ रहा था, तो प्लस का 4 जो है वो वेरीफाई नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस के प्लस के 4 को हम इसमें +-2 में ना, यानी इसकी +-2 रूट ना निकाल लें अगर हम, तो प्लस का 4 जो है वो बेसिकली एक किस्म का समझ लें यहाँ पर एक्सट्रेनियस रूट का काम कर रहा है, क्योंकि उसका एक सॉल्यूशन जो है वो आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है और एक जो है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई यहाँ पर। अच्छा भाई, उसके बाद फिर चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 क्या कह रहा है, ये लिखे हुए देखें, दोनों जो है वो एक्सप्रेशन आपके रूट के अंदर हैं। तो सबसे पहला काम ये होगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, आप स्क्वायर अप्लाई कर देंगे इस पर, तो ये हो जाएगा 25y माइनस का 50 और इसका होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा y -2 के होल स्क्वायर के। स्क्वायर से रूट ख़त्म, स्क्वायर से रूट ख़त्म, तो यहाँ पर आ जाएगा 25y माइनस का 50 और बराबर हो जाएगा y -2 के। उसके बाद फिर क्या होगा भाई, नंबर को नंबर के पास और वेरिएबल वाली वैल्यू को वेरिएबल वाली वैल्यू के पास। तो 25y को हमने यहीं पर ही रखा, इस प्लस के y को इधर लेकर के आ गया, ये माइनस का y हो गया। सेम ऐसे ही -2 इधर ही रहा, ये -50 इधर आकर के क्या हो गया, +50।
25y में से आपने y माइनस करवा दिया, कितना हो गया 24y, और माइनस का 2 प्लस का 50, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू की, तो 50 में से आपने 2 माइनस कर दिया, कितना हो गया प्लस का 48। अब इस 24 को वहाँ ले जाए तो ये y ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 24, 24 1 24, 24 2 48, तो y का आंसर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया y का आंसर 2। अब हमें क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन परफॉर्म करनी है, तो वेरिफिकेशन करते हैं इसकी यहाँ पर। अच्छा, वेरिफिकेशन की जगह कम बच रही है, लेकिन ये हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें इसकी वेरिफिकेशन परफॉर्म करनी है। वेरिफिकेशन कैसे होगी कि आपने रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं यहाँ थोड़ा नीचे करके कर रहा हूँ इसको काम, ताकि ये आ जाए 25, y की जगह पर आ जाएगा 2 और माइनस का 50, और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस 2 के। तो ये हो गया आपके पास 25 इंटू 2 कितना हो गया 50, और 50 माइनस 50। सेम ऐसे ही 2 माइनस 2 कितना बचेगा 0, और 0 का रूट भी क्या होगा 0। सेम ऐसे ही 50 प्लस का 50 माइनस का ख़त्म हो गया, तो ये भी क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया आपके पास वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, दोनों साइड बराबर आ गए, तो ये वेरीफाई कर गया। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 8 की तरफ, विच इज़ रूट एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरीके से, तो रूट एक्स ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 8 है, उधर जा करके क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। रूट एक्स ऐसे ही रखा आपने, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। अब हमें क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर और बराबर 9 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, एक्स आ गया, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया। यहाँ पर आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसकी कि भाई ये सही है या नहीं है। वेरिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर रूट में आ जाएगा 81 और माइनस 8 और बराबर 1 के। सेम ऐसे ही 81 का रूट निकाला आपने, प्लस माइनस 9 आ जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें से भी इसका एक पार्ट वेरीफाई करेगा, तो 9 प्लस का जब हमने पुट किया तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, यानी 1 इज इक्वल टू 1, तो इसने कर लिया, इसको वेरीफाई कर दिया। अब अगर हम इसको माइनस के 9 को रखते हैं यहाँ पर, तो माइनस का 9 माइनस का 8 इज़ इक्वल टू 1, तो ये हो गया माइनस का 17 इज़ इक्वल टू 1, तो यानी ये नॉट इक्वल आ जाएगा, तो ये इसका ये वाला पार्ट वेरीफाई करेगा। तो नॉर्मली खैर हम इसमें जब वेरिफिकेशन करते हैं तो हम इसमें प्लस माइनस नहीं लिखते, सिर्फ रूट की वैल्यू को हम पॉजिटिव वैल्यू ही सपोज कर लेते हैं, तो इसी वजह से फिर ये यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा, प्लस के 9 से सॉल्व हो जाएगा ये। अब इसके चलते हैं पार्ट 9 की तरफ, विच इज़ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर देखें ये 10 जो है वो रूट से बाहर है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे हम कि इस 10 को शिफ्ट करवा सकते हैं। तो हमने x प्लस 20 तो ऐसे ही रखा रूट में, और ये 10 वहाँ पर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पर आकर ये 100 से क्या करेगा डिवाइड करेगा, 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, तो ये हो गया x प्लस 20 बराबर हो गया किसके 10 के। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता अंटिल और अनलेस कि हम इसका स्क्वायर रूट ना डाल दें, तो आप इस पर करें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x प्लस 20 का होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 10 के होल स्क्वायर के। स्क्वायर से रूट क्या हो गया ख़त्म हो गया, तो ये हो गया x प्लस 20 बराबर हो गया किसके 10 का स्क्वायर विच इज़ 100। x यहीं पर ही रहेगा, ये 20 प्लस का है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। अब हमें इसको क्या करना है वेरिफिकेशन करनी है इसकी, तो हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेंगे। वेरिफिकेशन में क्या होगा भाई कि 10 ऐसे ही रहेगा आपके पास, रूट में x की जगह पर क्या आ जाएगा 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100, तो ये 10 ऐसे ही रहेगा, रूट में कितना हो गया 80 प्लस 20 हो गया 100, और ये हो गया 100। सेम ऐसे ही रूट जो है वो 100 का क्या निकलेगा, ये प्लस माइनस 10 निकलेगा, बराबर हो जाएगा 100। जैसे मैंने ये बताया कि हम नॉर्मली इन वाली केस में वेरिफिकेशन में पॉजिटिव वैल्यू को यूज़ करते हैं, तो 10 10 से कितना हो गया ये मल्टीप्लाई 100, तो 100 इज इक्वल टू 100, यहाँ पर ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी कंप्लीट हो गया, यानी हमारी एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड करेंगे वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.2 का होगा, सो स्टे ट्यून्ड।